पर कुछ दिन पहले हमने हल लगाया था तो यहाँ पर तालाब बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी बर्फ गिर रखी है और उसको हम पठाव बोलते हैं, वो भी यहाँ पर उखड़ गई है। तार बोला था लकड़ी का, तो ये यहाँ पर टूट चुका है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद रावत और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में पिछले 48 घंटे से बड़ी जोर शोर की बारिश लगी है, जिससे कि हमारे पहाड़ का जनजीवन जो है वो पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, अपने कमरों में पड़े हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, बस यही हमारी दिनचर्या हो रही है पिछले 2 दिन से। आपने जो लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी वो मैंने 2 दिन पहले रिकॉर्ड की थी, तो उसमें आपने देखा होगा जब मैंने लास्ट में वीडियो समाप्त की थी तो उस टाइम बारिश शुरू हो गई थी और तब से अभी तक 2 दिन हो चुके हैं, बारिश रुकने का कोई नाम नहीं ले रही है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और अभी भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अभी भी बारिश चालू है और अभी मौसम आप देख सकते हैं। तो ऐसे मौसम को देखते हुए मुझे लग तो आज भी बारिश रुकने वाली नहीं है और आज भी मौसम खुलने वाला नहीं है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ज़्यादा हमें नहीं होगी उतने, क्योंकि हम तो खा रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही दिनचर्या है। लेकिन जो हमारे मवेशी, हमारे जानवर हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ऐसे में अगर हम घास के लिए नहीं जा पाएंगे तो वो भूखे ही ऐसे मर जाएंगे। तो ये ज़्यादा दिक्कतें उनके लिए हो सकती है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर ठंडा हो रहा है तो थोड़ा मैं अपनी पहाड़ी बाकली में आपको लेके चलता हूँ, पहाड़ी किचन में आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पर आग जलाई होगी और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो चलिए आपको सीधे वहीं पे लेके चलते हैं। अभी स्वागत आप सभी का पुनः हमारी वीडियो में स्वागत। हेलो गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग आग के नज़दीक बैठे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पिछले 2 दिन से लगातार हमारे पहाड़ों में बारिश हो रही है। और हमारे परिवार के तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आ रखे हैं सीधे आग सेकने। पता नहीं इनके यहाँ लकड़ी शायद नहीं होगी क्योंकि लकड़ी की दिक्कत भी हो रही है आजकल, क्योंकि किसी को पता नहीं था क्यों कि इतनी जल्दी बारिश का मौसम होगा, ऐसे में बारिश होगी। आसमान ने ठगा दिया। हाँ। अच्छा, अचानक ही बारिश आ गई तो कहाँ से व्यवस्था करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये काम नहीं हो रहा तो लकड़ी का कहाँ से करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बारिश ऐसी आ रही है, एकदम बारिश हो रही है, वो भी पिछले 48 घंटे से। तो जनजीवन क्या है, मौसम का मिजाज है ये, इसमें पता नहीं चल रहा है कि कब क्या होगा। लेकिन इस साल जो है बहुत ही बारिश हो गई है, बेमौसमी बारिश है ये। अच्छा। अब गेहूं बूत रहे थे हम, हैं, अब सब खेतों में सब पानी हो गए। तुम्हारे बीज सड़ जाएंगे तो कहाँ से अब हल लगाएंगे। हल तो छोड़ो, बीज जो लगाए होंगे वो भी सड़ जाएंगे। बारिश बंद होगी तब भी 1 महीने तक वो सूखने वाला नहीं, हल के लिए होगा ही नहीं है। तब तक जो है बुआई का समय निकल जाता है। यहाँ ठंडी का मौसम है, बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। अब जो हमने बोए थे कल परसों वो भी सड़ने वाले हैं वो भी मिट्टी के अंदर सड़ेंगे जब उसमें गर्म भाप मिलेगी, नहीं तो ऊपर कैसे आएंगे। ठीक, यहाँ तो ठंडा मौसम है भाई। और मैडम जी को ज्यादा दिक्कत होगी, मैडम की भैंस जो है वो भूखन मरे वाला बोर भैंस में अब तो देखो तुम फर्स्ट क्लास को दे खाना है तो बेचारो तो कुछ नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हमसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमारे मवेशियों को। तो यहाँ पर हमारी कोदी जी बन चुकी हैं, तो हम कोदी जी को थोड़ा अपने पेट के अंदर डालते हैं और मौसम जैसे ही खुलता है अगर तो उसके बाद आपको लेके चलते हैं और बताते हैं क्या क्या नुकसान हुआ होगा हमारे पहाड़ों में। क्योंकि मुझे लगता है बारिश में कुछ फ़ायदा होता है, बारिश में ज़्यादा नुकसान ही होता है। लेकिन क्या नुकसान हुआ होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो व्लॉग के साथ बने रहें और इन्जॉय कीजिए। तब तक हम कोदी जी का एंजॉय करते हैं अपनी। तो गाइस, हमारी पेट पूजा तो हो गई है, लेकिन बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है। लेकिन ऐसे में ही हम अपने गाँव का भ्रमण लगाने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारी पूरी व्यवस्था हो गई है। आप देख सकते हैं हमने पूरा रेनकोट पहन लिया है, तो ऊपर से नीचे हम तो भीगेंगे नहीं। थोड़ा फ़ोन की व्यवस्था करते हैं, कहीं से छतरी मांगते हैं और दिखाते हैं आपको गांव में क्या क्या हुआ है। क्योंकि 2 दिन से मैं गांव में गया नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने कमरे पे सोया था और खा रहा था, बस यही दिनचर्या हो रही थी। तो चलो गांव में चलते हैं और सबसे पहले फ़ोन के लिए व्यवस्था करते हैं, किसकी? छाते की। तो चलिए फिर। तो अभी फ़ोन के लिए छतरी की व्यवस्था भी हो गई है और अभी मैं चला गाँव के भ्रमण पर आपको दिखाने। तो जहाँ पर मैं अभी हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला नुकसान हमारे गांव में ये हुआ है, ये चाची लोगों की यहाँ पर छत टूट चुकी है। यहाँ पर 2-3 पत्थर यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर कल रात को ये नीचे गिरे हैं। तो पहला नुकसान आपको हमने दिखा दिया है। तो अभी आगे बढ़ते हैं गाँव की ओर और देखते हैं आगे क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या गाँव में हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे रास्ते पर सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो चलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैंने पहने हैं चप्पल। अगर जूते पहनता तो जूते पूरे गीले हो जाते, तो इसीलिए चप्पल पहन के मैं भ्रमण पे चल रहा हूँ अभी गांव के। और यहाँ पर रॉकी महाराज रहे बेचारा यहाँ पर भीग रहा है। और यहाँ भी चाची लोगों का कुछ नुकसान हुआ है, मैंने सुना है। ले 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 ले।
तो मैं जो दूसरे नुकसान की बात कर रहा था, तो दूसरा नुकसान यहाँ पर चाची लोगों का, दूसरी चाची लोगों का हुआ है जो अभी हमारे घर पे बैठे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने दार बोला था लकड़ी का, तो ये यहाँ पर टूट चुका है और थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है कहीं मेरे सिर में नहीं गिर जाए, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा टूटने के लिए हो रखा है और कब टूट जाए किसी को क्या पता, क्योंकि आजकल बारिश लगातार 48 घंटे से तो ऊपर हो ही गए हैं। तो अभी पता नहीं बारिश कितनी लंबी चलेगी, तो वो अभी हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ तो बड़ा डर लग रहा है भाई, कैसे रहते होंगे यहाँ चाची लोग, हम तो नहीं रह पा रहे यहाँ पर। तो अभी चलते हैं, कहीं मेरे सिर में ही ये ना गिर जाए। तो नुकसान नंबर 2 ये हुआ है। तो चलो, मेरी छाता भी उल्टी हो गई है, तो इसको सबसे पहले सीधा करो और चलो फिर गांव के भ्रमण पे। और नुकसान नंबर 3 ये है, जो मैंने आपको दिखाया था परसों, दादी की छत टूट गई है। तो इसमें थोड़ा और नुकसान हो गया है, ये देख सकते हैं जहाँ पर दरवाज़ा है वो भी टूट गया है, और 2-3 जो यहाँ पर पत्थर हैं जिसको हम पठाव बोलते हैं वो भी यहाँ पर उखड़ गई है। तो नुकसान नंबर 3 ये हुआ है। तो बहुत ही नुकसान देखने को मिल रहे हैं मुझे आज, क्योंकि एक दिन बाद मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाची, तो चाची भी घास के ले गई होगी शायद, कैसे भी नौनी, अरे भीजी नाने यहाँ पर चाची भी पूरी भीग गई है, और मैंने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है, आज मैं नहीं भीगने वाला हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर नुकसान नंबर 4 ये हुआ है कि यहाँ पर आपने कुछ दिन पहले कद्दू देखा होगा हमारा, तो वो कद्दू कल टूट गया है शायद, मैंने सुनने में ऐसे ही आ रहा है। और कहाँ पर वो मम्मी ने रखा होगा मुझे पता नहीं है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो है नहीं। तो थोड़ा मैं गौशाला के नज़दीक चलता हूँ और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर हमारा कद्दू है भी या नहीं है, क्योंकि इतना भारी है कि मम्मी ने बोला मैं तो उसको उठा नहीं सकती हूँ। तो चलो देखते हैं नुकसान नंबर 4 कहाँ पर हमारा है। तो ये देखो भाई साहब, हमारा नुकसान नंबर 4 यहाँ पर गिर रखा है। ये जो मैं अभी बात कर रहा था ना कद्दू की, तो ये देखिए, ये वो कद्दू है और ये इतना ज़्यादा भारी है कि इसको एक आदमी तो नहीं उठा सकता भाई। और इसके वजन की अगर मैं बात करूँ तो इसका वजन ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 35 किलो तो कम से कम मान रहा हूँ। ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं कितना होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। तो नुकसान नंबर 4 ये हुआ है हमारा, और इसको भी अभी हम लेके जाएंगे घर। अभी तो बारिश है, लेके नहीं जाएंगे, तो बाद में जैसे ही टाइम मिलता है तो इसको भी लेके जाएंगे। तो अभी तक मैं आपको 4 नुकसान बता चुका हूं और अभी आया हूं मैं खेत में। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तो बारिश का नुकसान ये भी है कि बारिश है तो हम खेतों में लंगूर भगाने नहीं आ पाए। तो यहाँ देखिए सारे जगहों पर लंगूर बैठे हैं और हमारी फसल को यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं। ये फसल तो नहीं है, लेकिन जो हमारे घास के पेड़ हैं, जो भीमल है, खड़ीक है, तो उसको ये बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा पेड़ है, ये देखिए मस्त मार के हमारे भीमल के पेड़ से हमारे भीमल के पत्ते खा रहा है। तो नुकसान नंबर 5 यही है हमारा। भाग रे भाग, जल जा। तो गाइज आप यहाँ पर हाल देख सकते हैं खेतों के, जहाँ पर कुछ दिन पहले हमने हल लगाया था। तो यहाँ पर तालाब बन चुके हैं, ये देखिए, और पैर ऐसे डूब रहे हैं कि ऊपर निकालने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। पसीने एक तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं चप्पल डूब गया कसम से। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे चप्पल ये अंदर पूरे डूब गए हैं। तो यहाँ पर हम नहीं जाएंगे ज़्यादा, बस आपको यही दिखाना चाहता था कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि यहाँ देखिए पूरे तालाब खेतों में बन चुके हैं। और जो हमारे बीज थे ना, और हमने जो यहाँ पर कुछ दिन पहले बीज बोए थे खेत में, वो पूरे सड़ गए होंगे शायद, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक भी पौधा उगा नहीं है। और यहाँ पर चलने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है वो मुझे ही पता है। तो अभी मैं खेतों से ऊपर आ चुका हूँ अपने गांव की ओर, और जो अभी आपने देखा खेतों में पूरा पानी भर रखा है, और वहाँ पे जो बीज हमने बोए थे वो पूरे बर्बाद हो गए। तो वो नुकसान नंबर 6 है आज का। और अभी आया हूँ मैं चाचा जी के घर पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हमारी जो टोपियाँ थी, जो हमारे सर्दियों के कपड़े थे, वो सारे बाहर आ चुके हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है हमारे 2 दिन की बारिश के कारण। हाँ, और यहाँ आप देखिए पूरा कोहरा ही कोहरा फैल रखा है। और ऐसी ही बारिश अगर 2-4 दिन और रहती है तो पूरी आशंका है यहाँ पर बर्फ़ गिरने की। अगर हमारे गांव में नहीं गिरती है तो वहाँ ऊपर तो गिर जाएगी क्रौंच पर्वत पर, तो आपको वहाँ भी हम लेके जाएंगे। तो अभी चलते हैं घर की ओर। हैं, ओले भी गिर सकते हैं। हाँ, और चाचा बोल रहे हैं अभी ओले भी गिर सकते हैं। तो चलो अभी घर की ओर चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम घर पे पहुँच चुके हैं, और सबसे पहले पैर धो देते हैं, क्योंकि आपने देखा होंगे खेत में मेरे पूरे पैर जो है मिट्टी में डूब गए थे। तो अभी घर में पहुंच चुके हैं, पैर भी साफ हो गए हैं। तो अभी
देखते हैं आगे क्या होता है। अभी बारिश तो बंद हुई नहीं है, जैसे ही बारिश बंद होती है तो आपको कुछ और नया दिखाते हैं। अभी मैंने आपको दिखाए हैं नुकसान नंबर 6 तक, तो आगे पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, अभी मुझे पता नहीं है। जितना हो सके मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर घर में चाय बनी होगी तो चाय पीते हैं, नहीं तो वही काम करते हैं, फिर सीधे सो जाते हैं। तो गाइज अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मौसम थोड़ा खुल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ तो हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए यहाँ छत पे आया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे अभी नज़र आ रहे हैं छत से हमारे। तो ये देखिए, यहाँ पर तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो रही है फिर से, लेकिन आप देख सकते हैं आसमान थोड़ा बहुत यहाँ पर खुल रहा है और सामने हिमालय देखिए, क्या खूबसूरत हिमालय के नज़ारे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर हल्की हल्की धूप लगी है और पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण वहाँ पर हिमपात बहुत ही ज़्यादा हो गया, बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। यहाँ पर देखिए, तो ये चौखंबा पर्वत है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी बर्फ़ गिर रखी है और वहाँ पर अभी धूप लगी है। तो क्या ही मौसम के मिजाज हैं, वहाँ धूप लगी है और यहाँ एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। तो चलो एक बार फिर नीचे चलते हैं कमरे में, और कहाँ जाएँ ऐसी बारिश में। तो जैसे ही मैंने सोने की तैयारी की तभी मुझे कॉल आ गया, तो मुझे अभी कहीं जाना पड़ रहा है। ऐसे ही मौसम में अभी बारिश तो बंद हो चुकी है, लेकिन जो आप देख सकते हैं मेरे चारों साइड सिर्फ आपको कोहरा ही कोहरा नज़र आएगा। तो बारिश कब शुरू हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है, तो मुझे भी पता नहीं है। लेकिन मुझे कहाँ जाना पड़ा है मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि हमारे घर में आटा ख़त्म हो गया है और मैं चक्की पे जा रहा था अपना गेहूं लेके। तो जो चक्की वाले थे वो भी हमारा थैला लेके अभी आ रहे हैं, क्योंकि कल वो लेके नहीं आ पाए, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि वो कैसे आते। 1 भी मिनट बारिश रुकी नहीं, 1 मिनट कहाँ 1 सेकंड नहीं रुकी, 1 मिनट की कहाँ मैं बात करूँ। तो ताबड़तोड़ वाली बारिश हो रही थी। तो अभी जाके थोड़ा थमी है, तो इसीलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। और आप बोले होंगे मैं नीचे देख के चल रहा हूँ, नीचे देख के चल रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ के रास्ते कुछ ऐसे हैं। अगर मैं नीचे देख के नहीं चलूँगा तो मैं वहाँ पर जाने से पहले ही लुटक जाऊँगा और पैर में चोट लग सकती है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं हमारे पहाड़ में, तो क्या बोल सकते हैं ज़्यादा आपको। तो अभी हम थैले को पिकअप करने जा रहे हैं। लोग इंसानों को पिकअप करते हैं, हम थैला पिकअप करते हैं, हमारी ज़िंदगी में यही लिखा हुआ है। तो चलो अभी चलते हैं, और आपको अगर रास्ते में कुछ दिखाने लायक होगा शानदार चीज़ें तो आपको दिखाते हैं। तो चलिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं गदेरों में कितना पानी हो चुका है 2 दिन की बारिश के कारण। इस महीने कभी मैंने बहता हुआ पानी नहीं देखा है गदेरों में, लेकिन 2021 में ये देखने को भी हमें मिल गया है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आपको गदेरा नहीं दिखा सकते क्योंकि जो हमारे चक्की वाले हैं वो रोड पे पहुंच गए होंगे, तो वो हमारा थैला वहीं पे रख देंगे। उनको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन नुकसान हमारा हो जाएगा। वहाँ से कोई उठा भी सकता है, और उठाने से ज़्यादा नुकसान ये है कि अगर बारिश आ जाए हल्की बहुत भी तो आटा पूरा ख़राब हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारी इतनी मेहनत से उगाया गया गेहूँ उसके बाद में आपसे चक्की पे ले गया इतनी मेहनत करके कि वो ऐसे ही बर्बाद हो जाए। तो इसलिए चलो जल्दी जल्दी। तो एक बार फिर आ चुका हूँ मैं उसी स्थान पे जहाँ से मैं आपको सुंदर नज़ारे दिखाता रहता हूँ। यहाँ का नाम है पाटाधार। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं पाटाधार पे अभी मैं थैला लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पर रुका हूँ आपको केदार घाटी और हिमालय के सुंदर दृश्य दिखाने के लिए। क्योंकि घर से मैंने जब आपको हिमालय दिखाया था तब वहाँ पर बादल थे, लेकिन अभी का व्यू वहाँ पर और भी खूबसूरत हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जो बादल थे वो सारे छट गए हैं और आसमान भी नीला हो चुका है। तो चलो आपको बातों में ज़्यादा उलझाते नहीं हैं, सीधे आपको हिमालय का यहाँ से दर्शन कराते हैं। तो ये लीजिए, तो वहाँ पर अभी धूप भी लग चुकी है, और जो मैंने घर से दिखाया था तो वहाँ पर बादल लगे थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं हिमालय के सारे जो बादल हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं हिमालय की पूरी श्रृंखला यहाँ से नज़र आ रही है, और क्या ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से नज़र आ रहा है अभी हिमालय का और केदार घाटी का। जब मैंने घर से आपको दिखाया था तो सिर्फ यहाँ पर चौखंबा ही नज़र आ रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरा हिमालय श्रृंखला जो हमारे गांव से सीधी नज़र आती है वो पूरी यहाँ पर नज़र आ रही है। और सामने देखिए यहाँ पर जगोट गांव में भी धूप लग चुकी है। तो धूप देखने के लिए भी हम तरस गए थे। अभी मैंने सिर्फ धूप देखने की बात की है, धूप सेकने की बात तो मैंने अभी की ही नहीं है, क्योंकि धूप सेकने का मौका हमें मिले या नहीं मिले कुछ पता नहीं है। क्योंकि कल भी फिर से बारिश हो सकती है, अभी चेतावनी है 2-4 दिन की हमारे मौसम विभाग वालों की, तो वो तो बाद में पता चलेगा। अभी घर चलते हैं, और घर चलते चलते आपको एक शानदार नज़ारा एक बार फिर से हिमालय का यहाँ से दर्शन कराते हैं। तो अभी मैंने आपको हिमालय के सुंदर दृश्य के दर्शन कराए, और शाम का भी समय है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि जो सामने हमारे गांव के हिमालय है तो उसी कारण हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि हिमालय की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो सीधे हमारे गांव पे आती हैं। और जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ वो हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर नीचे है। तो आप सोच सकते हैं हिमालय यहाँ से
सामने नज़र आ रहा है। तो मैंने अपने गांव से, जहां से अपनी छत से दिखाया था, तो वहां तो बिल्कुल सामने नज़र आता है और वहां की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो सीधे हमारे गांव में आती है। इसीलिए ठंड का माहौल हमारे यहाँ जल्दी बढ़ जाता है और हमारे यहाँ पूरे 12 महीने ही ठंड का मौसम बना रहता है। और इस खूबसूरत वादियों में आपके लिए मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। और अभी आपकी नज़र यहाँ पर भी जा रही होगी, तो अभी मैं आटा लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर पूरा आटा लग गया है क्योंकि मैं आटा कंधे में लेके आ रहा हूँ। और आप यहाँ पर देखिए, थैला भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो थैले को ज़्यादा इंतज़ार न कराते हुए इसको भी घर लेके चलते हैं और देखते हैं रास्ते में आपको कुछ दिखाने लायक सुंदर नज़ारे होंगे तो आपको दिखाते दिखाते घर चलेंगे। तो चलिए अभी। तो जैसे ही मैं अपने घर की ओर आगे बढ़ा तो मेरी नज़र पड़ी सामने क्रौंच पर्वत पर, और क्रौंच पर्वत के बीचों बीच मालकी गांव के ऊपर आपको एक झरना नज़र आ रहा होगा, एक वाटरफॉल नज़र आ रहा होगा। ये जूम करके मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये वाटरफॉल तभी नज़र आता है जब बारिश का मौसम होता है, जिसको हम गढ़वाली में बस क्या बोलते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से बहुत ही तेज़ बारिश आ रही है, जिस कारण ये अभी हमें नज़र आ रहा है। और एक दूसरा झरना भी है, ये यहाँ पर आपको बीच में नज़र आ रहा होगा, तो ये वाला। अगर मैं इन दोनों झरनों की गढ़वाली में बात करूँ तो इसको बोलते हैं दुणगिडो गोदरू, और दूसरा जो मैंने अभी आपको दिखाया पहले, तो इसको बोलते हैं पगड़िया छोड़ू। तो ये पगड़िया छोड़ू का मतलब मैं आपको बताना चाहूँ तो छोड़ा हम उस स्थान के लिए कहते हैं, उस पानी के लिए कहते हैं जहाँ पर बहुत सारा पानी एकदम आ रहा होगा, तो उसको हम छोड़ा बोलते हैं। इसीलिए उसका नाम हमने रखा क्या, पगड़िया छोड़ू। और दूसरा मैंने आपको दुणगिड वाला बोला, तो वहाँ का नाम होगा शायद दुणगिड। और गधेरा तो आपको पता ही है गधेरा क्या होता है। तो ये चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें मैं आपको सीधे पहाड़ से बताता रहता हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। तो अभी घर की ओर बढ़ते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है और यहाँ पर शेर भालू सभी चीज़ें आ सकती हैं। तो अभी गांव में मैंने प्रवेश कर लिया है और गांव में प्रवेश करते करते अंधेरा भी हो चुका है। और अभी मैं बैठा हूं अनुष्का के घर पे, क्योंकि आज अनुष्का को मैंने दिन में मैथ्स का काम करवाया था, तो वो गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे अभी चाय बना रही है। तो जैसे ही चाय आती है तो चाय भी पीते हैं। तब तक मैं आपको सामने दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हिमालय पे अभी भी हल्की हल्की धूप नज़र आ रही है और जो वहाँ पर आज इतनी सारी बर्फ़ गिर रखी है ना, वो अभी तक चमक रही है। तो ऐसे बोलते बोलते अनुष्का यहाँ पर चाय भी लेके आई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आज सुबह से मैंने पूरी वीडियो में कहीं पे भी आपको चाय पीते हुए नहीं दिखाया था, तो ऐसी तो कोई वीडियो हो नहीं सकती जिस वीडियो में मैं चाय ना पीऊँ। तो अभी चाय आ चुकी है तो चाय पीता हूँ और आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा। कैसे कर सकता हूँ टाटा, अभी हाथ में तो चाय है तो इसीलिए चाय पीता हूँ और बाय बाय मुँह से ही बोल लेता हूँ, बाय बाय।